तो दोस्तों स्वागत है आपका टेंस के थर्ड लेक्चर में। इससे पहले मैंने पिछले 2 लेक्चर बनाए हैं, वो जरूर देख लेना, फिर ये परफेक्ट के लेक्चर पे आना। देखो पिछले मैंने टेंसेस बताए हैं, एक सिंपल बताया है, एक आपको कॉन्टिन्यूस बताया है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताया है। उसके बाद हम आने वाले हैं परफेक्ट पे। देखिए परफेक्ट के भी 3 हिस्से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बात ये है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है तो है क्या। देखो सरल सा पहले हिंदी में बताते हैं है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट वो है जो अभी अभी हुआ है, जो अभी अभी हुआ है ना वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। पर बात ये भैया इंग्लिश में कैसे पता लगेगा। मैंने ये तो बोल दिया कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट वो है जो अभी अभी हुआ है। इसको सिंपल सा पहचानने का तरीका ये है कि इसके ना कुछ वर्ड्स होते हैं इस्तेमाल जिनसे पता लगता है कि अभी अभी हुआ है। ठीक है, जैसे एक जस्ट वर्ड है, रिसेंटली है, इनका मतलब क्या है, जस्ट रिसेंटली का मतलब क्या है इंग्लिश में, इनका मतलब यही है कि अभी अभी हुआ है। तो कुछ वर्ड से भी याद कर सकते हैं और थोड़ा आप समझ के भी कर सकते हैं। ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। हम जब बोल रहे हैं वो हो गया, मतलब अभी अभी हुआ है। हम जब बोल रहे हैं वो हो गया। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं इस्तेमाल जैसे एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट। ये यही दर्शाएगा कि बोलते हुए ये काम हो गया है। इन वर्ड से यही पता लगेगा। आप ये वर्ड्स याद कर लेना, जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है ना, जो पहले घंटा करा रखा है, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है भैया ये वर्ड्स याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आइए कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं इस बात से। देखिए जैसे लिखा है आई डैश जस्ट द वर्क। अब जस्ट लिखा मतलब अभी अभी हुआ है। आई डैश ऑलरेडी जलेबी, ऑलरेडी मतलब अभी अभी हुआ है। ही डैश रिसेंटली, अभी अभी हुआ है। तो इसमें क्या लगने वाला है, इसमें हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है सारों में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डू, तो भैया क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव जस्ट डन द वर्क। ऑलरेडी, इससे भी यही, आई हैव ऑलरेडी इटन जलेबी। कोई शक्तिमान बनना, जलेबी को इंग्लिश में ये बोलते हैं। अरे इंडियन आइटम है यार, ये बनाने को कुछ भी बना दो। गोलगप्पे को वाटर बॉल बोल लो, एग्जैक्ट थोड़ी ना है। कल को हमारा पहाड़ है हिमालय, कोई हमें थोड़ी ना बोलेगा इट इज हिमालय। भैया हमारी चीज़ है वो वैसे ही रहने दीजिए, हिंदी में रहने दीजिए। अब रिसेंटली है, देखिए ही डैश रिसेंटली माई चैनल, तो क्या आएगा, ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड माई चैनल। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या माथा लग रहा है आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा पहले वाला लॉजिक। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा पहले ना 2 टर्म समझ लीजिए, एक टाइम एक्सप्रेशन और एक पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में फर्क है तो है क्या। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, वो आपका कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लेक्चर में बता रखा है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम ना आपका एग्जैक्ट टाइम होता है। जैसे मैं बोलूं कल मैगी खाई, कल एग्जैक्ट हो गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बोलूं मैंने उसे 1 महीने पहले पीटा, 1 महीने पहले, एग्जैक्ट मैंने बता दिया, तो सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। वहीं टाइम एक्सप्रेशन क्या है, उस टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैं बोलूं भाई मैं रोज ना 2 घंटे के लिए पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे के लिए मतलब वो टाइम पीरियड हो गया, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। वहीं पे जैसे मैं बोलूं भाई तेरा भाई 11 साल से पढ़ा रहा है, तो 11 साल से एक टाइम पीरियड है ना, तो ये टाइम एक्सप्रेशन हो गया। जब एग्जैक्ट पॉइंट हो तो पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब टाइम पीरियड के लिए उसको हम टाइम एक्सप्रेशन बोलेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सिंपल पास्ट के लेक्चर में कि सिंपल पास्ट कहां इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने ये भी बताया था टाइम एक्सप्रेशन कहां इस्तेमाल होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होता है। पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही अकेला इस्तेमाल नहीं होता, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अकेला इस्तेमाल नहीं होता, वो यहां भी इस्तेमाल होता है। अगर सिंपल पास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन चले जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बकलोली कर रहा हूं, इधर आओ। ही हैज डन दिस फॉर 2 ईयर्स, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो टाइम एक्सप्रेशन है, अगर यहां लिखा होता ना 2 days अगो, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, पर फॉर 2 ईयर्स, उस टाइम पीरियड के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज डन दिस फॉर 2 ईयर्स। अभी दूंगा आपको टेस्ट भी दूंगा एक, आ जाइए। अब देखिए यहां सिंस 2 ईयर्स, भैया मतलब एक टाइम एक्सप्रेशन हो गया है ना, जब से, एक वो टाइम एक्सप्रेशन हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो लिखा होता कि वो 2002 से कर रहा है, भाई 2002 से नहीं कर रहा, वो उसने 2002 में किया, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता। पर यहां पे टाइम एक्सप्रेशन है, तो यहां पे क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज ओन द कार। कहने का मतलब जब भी आपका टाइम एक्सप्रेशन होगा और जब अभी की बात है हो गया है, वो किस में चले जाएगा आपका, भैया हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएगा। अगर गलती से प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो वो किस में चले जाएगा, सिंपल पास्ट में चले जाएगा। जैसे ही हैज डन दिस फॉर 2 ईयर्स, लिखा होता ही, अगर यहां पे ये लिखा होता ना, मान लो जैसे लिखा होता ही अब यहां पे ऑप्शन दे रखा है हैज डाइड,
या डाइड। अब भैया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है मेंशन है ईयर 1992, तो क्या आता ही डाइड। सिंपल सा लॉजिक हो जाता है यहाँ पे। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सिंपल पास्ट में, और जब टाइम एक्सप्रेशन आएगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे या हम प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। चलिए, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से देख लेना, तसल्ली कर लेना, है ना। शक्तिमान मत बनना, पहले तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद हम आगे मूव होंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली आगे मूव होते हैं। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि एक के होने से पहले ना दूसरा हो गया था, एक के होने से पहले दूसरा हो गया था। पहले एक बार इंग्लिश पढ़ते हैं, सब्र रखिए, फिर आएंगे वापस। टू शो दैट द प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब जो हो गया था, वॉज कंप्लीटली फिनिश, मतलब एक सेंटेंस बिल्कुल हो गया था, बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट, मतलब एक के होने से पहले दूसरा हो गया था। मैं बोलूं भाई इससे पहले मैं वहां जाता, वो मर गया था, मतलब उसके होने से पहले वो हो गया था। मैं बोलूं भाई इससे पहले मैं पंखा ऑन करता, वो पानी पानी हो गया था, है ना। कहने का मतलब क्या है, एक एक्शन के होने से पहले दूसरा हो गया था, वो किस में चले जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, आ जाइए, रुक जाइए, जिसको समझ नहीं आया रुक जाइए। मैं बोलूं आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक दिल्ली गया बिफोर माई फादर के, मतलब मेरे पापा के आने से पहले मैं दिल्ली गया, मतलब ये हो गया था इसके होने से पहले। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कभी बुक देख के आप कंफ्यूज हो तो एक बार समझा देता हूं बुक के एंगल से भी, कि ये सक्सीडिंग एक्शन है और इसके होने से पहले ये एक्शन हो गया था, मतलब प्रीसीडिंग एक्शन ये है। तो जो हो गया था वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, और इसके होने से पहले ये हमेशा सिंपल पास्ट, नॉर्मली सिंपल पास्ट, हमेशा नहीं, नॉर्मली सिंपल पास्ट, ठीक है। अब देखिए, वी डैश शॉपिंग बिफोर इट रेनिंग, मतलब भैया हमने शॉपिंग कर ली थी बारिश होने से पहले, तो हो क्या गया था आपका, इसके होने से पहले ये हो गया था, तो एक इसमें चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब कहने का मतलब इसके होने से पहले ये हो गया था, तो जो पहले हो गया था वो पास्ट परफेक्ट है। दिमाग बम हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूं किसी किसी का, कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पे चलेंगे, आ जाइए। अब इसमें भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं भैया, ये लिखी वर्ड्स की लिस्ट है, ये वर्ड्स की लिस्ट देख लेना यहाँ पे, है ना। ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एवर जो सेम ही है तकरीबन, जो पास्ट परफेक्ट की वर्ड्स, जो पास्ट परफेक्ट में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं सेम है जो ही प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज स्किप कर दिया, यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेशन मैंने बोला है ना, टाइम एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो ये लिस्ट गिवन है, मैं ये बोलना भूल गया, इसको देख लेना, ठीक है। ये जब मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड पॉइंट की भैया टाइम एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये वाले वर्ड्स लगते हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। अब आ जाइए वापस। अरे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, टू इंडिकेट द एक्शन दैट डिड नॉट टेक प्लेस, होना था पर हुआ नहीं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं मान लो मैं बोलता मैंने बहन को मूवी की टिकट भेजनी थी, मतलब भेजनी थी पर भेजी नहीं। मैं बोलूं उसने ना यहां पर आना था पर आया नहीं, जो चीज होनी थी हुई नहीं, वो सारा क्या है आपका पास्ट परफेक्ट है। एग्जाम्पल देते हैं, आ जाइए। मेरी सिस्टर को लगता था, माई सिस्टर होप दैट आई वुड सेंड हर मूवी टिकट, उसको उम्मीद थी कि भैया मैं भेजूंगा पर मैंने भेजी नहीं, तो ये किस में चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसको पहचानने की सिंपल ट्रिक है, जहां पे ये वर्ड्स इस्तेमाल होना, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन्स, इंटेंट, वो भैया आपका पास्ट परफेक्ट ही होने वाला है ना। जिसको नहीं समझ आता भैया रट्टा मार लीजिए, पर सिंपल सा लॉजिक ये है, होना था पर हुआ नहीं, वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था पर कर नहीं पाया, मतलब होना था पर हुआ नहीं, है किस में चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा आपका, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस पे आइए, स्किप हो गया। देखिए, मैं बोलूं मैनी स्टूडेंट हैड रीच्ड बाय द टाइम मैच बिगिन, मतलब मैच स्टार्ट होता उससे पहले कुछ बच्चे पहुंच गए थे, तो हो क्या गया था, ये हो गया था, जो हो गया था वो पास्ट परफेक्ट, और इसके होने से पहले किसमें हो जाएगा सिंपल पास्ट में। तो ये सक्सीडिंग एक्शन और ये क्या हुआ आपका प्रीसीडिंग एक्शन, सिंपल सा लॉजिक है, इसको देख लेना। आगे आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट तो आम है भैया, फ्यूचर में हो चुका होगा, सिंपल सा। प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट इन द फ्यूचर, एक के होने से पहले वो हो गया होगा। आइए इधर आइए, एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम खत्म कर लिया होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक टाइप का तुक्का है, ऐसा कैसे हो सकता है फ्यूचर में हो गया होगा, एक टाइप का तुक्का है, हम अंदाजा मार रहे हैं कि भैया हो गया होगा। व्हेन आई रीच द इंस्टीट्यूट, मतलब मैं जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा उससे पहले ना भैया वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, इससे पहले कि मैं इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो हम भविष्य में एक प्रकार का अंदाजा, ये तुक्का मार रहे हैं, तो ये अंदाजा और तुक्का मार रहे हैं ना, जो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट आपका।
लीजिए, तो वही हुआ, प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड, ये हो गया होगा इसके होने से पहले, मैं इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा उसके होने से पहले ये हो गया होगा, तो किसमें आ जाएगा, जो फ्यूचर में हो गया होगा एक प्रकार का अंदाजा या तुक्का, वो किसमें आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। अगला, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के लिए लगता है, जैसे भैया यहाँ पे ये टाइम एक्सप्रेशन के लिए लगता था प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे फ्यूचर परफेक्ट भी टाइम एक्सप्रेशन के लिए लगता है। इसमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं भैया, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं यही इस्तेमाल होते हैं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं सारे वर्ड्स, यही पहचान है इनकी। अगर किसी को वो लॉजिक ना है तो ये जहां भी ऐसे वर्ड देखें, सिंस, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, एटसेट्रा, वो भैया वहां पे क्या लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट लगा दिया। और फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, अब लिखा यस्टरडे है, आप जहां फ्यूचर में रहे भैया, फ्यूचर के लिए टुमारो होने वाला है, यस्टरडे नहीं होने वाला, वो पास्ट में जाएगा, इतनी खोपड़ी चला लेना कम से कम। अब देखिए, ही विल हैव डन द वर्क फॉर द नेक्स्ट 2 years, अरे भैया ये टाइम एक्सप्रेशन ही आ गया, फॉर द नेक्स्ट 2 years, वो अगले 2 सालों का काम कर चुका होगा, अगले 2 सालों का, हम एक टाइम एक्सप्रेशन है, तो जब टाइम एक्सप्रेशन भी होगा फ्यूचर में तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चले जाएगा आपका। मुझे लगता है समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद भैया आपको क्या करना है, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, काम क्या है, ये भैया मैंने टेस्ट बनाया और इसके आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं रिप्लाई करूंगा जब भी फ्री होऊंगा, रिप्लाई करूंगा। तो आपको करना क्या है, ये सेंटेंस से 8 और ये ना गलत लिखे हुए हैं। अब देखिए, साहिल वॉज मैरिड टू हर फ्रॉम ईयर्स बाय देन, भैया पता नहीं कौन से टेंस में होना है ना, मैं भी भूल गया, रट्टा मारा था, नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये गलत टेंस में लिखा हुआ है, आप देख लेना, इसको ठीक करना। अब लिखा माई वाइफ पेंट्स फर्नीचर वेन एवर शी हैड टाइम, इसमें भी कुछ गलती है, देख लेना। बाय 3 o'clock yesterday आई कॉल्ड हर ट्वाइस, ये देखो यहाँ पे बाय 3 o'clock yesterday, ये कुछ शायद मेरे को वो लग रहा है कुछ आसे पासे, आप देख लेना किस में जाएगा। वैसे शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव, उसके होने से पहले ये हो गया होगा, भविष्य की बात चल रही तो देख लेना कौन सा, आप खुद से एक बार माथा मारना। और इन 8 के आंसर भैया मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। एक और लेक्चर आएगी टेंस पे अभी, और उसमें क्या होगा, उसमें वीडियो बनाई जाएगी, उसमें सारे भैया हम क्या करेंगे, सारे टेंस मिक्स करेंगे, बहुत सारे टेंसेस होंगे, मिक्स करेंगे, बोर्ड पे करूंगा मैं, ठीक है। और उसमें पेपर के भी डाल दूंगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, 10th के, बैंकिंग के, सब कुछ मिक्स करके एक बना दूंगा मैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा।